Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है पार्लियामेंट की तरफ से, जहां पर आज लोकसभा में अपोजिशन के हंगामे के चलते पीएम सदन में मंत्रियों का इंट्रोडक्शन नहीं करा पाए। पीएम ने कहा कि भारी तादाद में औरतें, दलित, गरीब, पिछड़े और किसानों के नेता मंत्री बने हैं, लेकिन ये बात विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। संसद के मॉनसून सेशन में आगाज हंगामेदार रहा। लोकसभा में मंडे को कांग्रेस, टीएमसी, बसपा और अकाली दल के सांसदों ने महंगाई, किसान आंदोलन और बाकी मुद्दों पर नारेबाजी की और सदन में वेल में पहुंच गए। इससे पीएम मोदी सरकार के नए मंत्रियों का सदन परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया। हंगामे के बाद लोकसभा को दोपहर 2 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया। राज्यसभा में अभिनेता दिलीप कुमार और खिलाड़ी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद 1 घंटे के लिए स्थगित यानी कि बंद करनी पड़ी। लोकसभा में मंत्रियों के इंट्रोडक्शन के दौरान हंगामे पर पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। आज सदन में औरतें जो मंत्री बनी हैं, उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ये कौन सी महिला विरोधी मेंटालिटी है। लंबे वक्त तक संसद के इस सत्र में अपोजिशन सरकार को महंगाई, कोरोना मामले, किसान आंदोलन जैसे मुद्दों पर घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। वही दूसरी बड़ी खबर आ रही है सपा नेता आजम खान की तबीयत की तरफ से। आजम खान की तबीयत सीतापुर जेल में काफी बिगड़ गई है। लखनऊ के मेंदाता अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। आजम खान बीजेपी सरकार आने के बाद 100 से ज्यादा एफआईआर हो चुकी हैं, जिनमें जमीन कब्जा करने, बिजली चोरी करने, किताब चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी के भी मामले आए हैं। सीतापुर जेल में आजम खान के साथ उनकी बीवी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी बंद थे। पिछले साल फरवरी से सीतापुर जेल में बंद उन्होंने कोरोना वायरस की शिकायत के बाद तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर 9 मई को लखनऊ के मेंदाता अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें किडनी में भी ज्यादा तकलीफ थी। 17 जुलाई को उन्हें वापस सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। आजम खान को अस्पताल से जेल भेजने पर उनकी बीवी तंजीन फातिमा ने कहा था कि आजम खान की तबीयत अभी काफी खराब है। ऐसे में तबीयत दोबारा बिगड़ने की वजह से उनका इलाज दोबारा से लखनऊ में हो रहा है। उनको लखनऊ अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली के मॉनसून को लेकर, जहां पे राहगीरों के लिए बरसात एक आफत बन चुकी है। रिंग रोड पर पानी बरसने से काफी लंबा जाम लग गया है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। बारिश की वजह से आईटीओ के पास रिंग रोड तालाब में तब्दील हो चुका है। रिंग रोड पर घुटनों तक पानी भरा हुआ है। सड़क पर पूरी जगह से ट्रांसपोर्टेशन रुक गई है और पानी भरने की वजह से भारी जाम लग चुका है। लोगों को खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है पंजाब कांग्रेस को लेकर, जहां पर पंजाब कांग्रेस में लंबी खींचत आने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने आखिरकार पार्टी की पंजाब इकाई की जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने आज कहा है कि जनता की सत्ता जनता को वापस दिलाने के लिए साथ मिलकर काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नई जिम्मेदारी देने के लिए सिद्धू ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भी शुक्रिया अदा किया है। वहीं दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सभी विधायकों को लंच पर बुलाया है, लेकिन सिद्धू को इन्वाइट नहीं किया गया। ऐसे में लगता है कि जंग अभी भी जारी है, क्योंकि अमरिंदर सिंह ने भी अपने तेवर नरम नहीं किए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंचकूला में ये लंच आयोजित किया है, जिसमें पार्टी के सभी विधायकों, सांसदों को न्योता यानी कि इनविटेशन भेजा गया है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस की नेता का पीएम मोदी पर तंज। जी हाँ, कांग्रेस की नेता रागिनी नायक ने नरेंद्र मोदी पर तंज किया है। उन्होंने कहा कि अगर सरदार पटेल की सबसे ऊंची मूर्ति पर भी खड़े होकर देखो तो भी अच्छे दिन नजर नहीं आएंगे। रागिनी नायक ने ट्वीट करते हुए और बातचीत करते हुए कहा कि जो सरदार पटेल का सबसे ऊंची मूर्ति बनवाई है, वहाँ खड़े होकर देखने से भी अच्छे दिन नजर नहीं आते हैं। रागिनी नायक ने महंगाई पर बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बहुत सारे नारे मोदी जी ने दिए थे। 2014 में सब्ज बाग सपने दिखाए थे ताकि वो दिल्ली की सिंहासन पर काबिज हो सके। उसमें से एक बहुत बड़ा नारा था, अच्छे दिन का नारा था, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत हुई महंगाई की मार, और ये सारे नारे आज खोखले साबित हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी नेताओं की बाहर नारेबाजी हो रही है। साइकिल से संसद पहुंचे टीएमसी नेताओं ने नारे लगा के मोदी जी को टारगेट करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी जवाब तुमको देना होगा वरना गद्दी छोड़ना होगा। ऐसे में इस नारे के बाद भी संसद में काफी बवाल मच चुका है। और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर अमेरिका समेत 15 देशों ने तालिबान से शांति की अपील कही है। उन्होंने कहा है कि बकरीद से पहले हथियार छोड़ देने चाहिए।
अफगानिस्तान में छिड़ी हिंसा को रोकने के लिए 15 देशों के राज्य मिशनों और नाटो के लोग मिलकर तालिबान से अपील कर रहे हैं कि वो जंग को रोक दे। अफगान सरकार और तालिबान के बीच दोहा शांति वार्ता में सीज फायर पर सहमत न बनने के बाद कई मुल्कों ने राजनीतिक मिशनों की ओर से अपील की है। अफगानिस्तान के नेताओं का एक डेलीगेशन वीकेंड पर कतर की राजधानी में तालिबान मिलना, लेकिन संडे को तालिबान की तरफ से जारी बयान में सीज फायर का कोई जिक्र ही नहीं हुआ। इसके बाद विदेशी देशों ने इस पर चिंता जताई और तालिबान से सीज फायर की अपील की। सुनने बयान में ये भी कहा कि इस बकरीद के मौके पर तालिबान को अपने हथियार डाल देने चाहिए और दुनिया को ये बताना चाहिए कि वो शांति प्रक्रिया का सम्मान करता है और उसके लिए बहुत सीरियस है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन, ब्रिटेन और अमेरिका समेत कई देशों ने तालिबान से ये अपील की है। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान में अफगान राजदूत की बेटी की किडनैपिंग के बाद तालिबान भड़क चुका है। तालिबान ने पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के किडनैप को निंदा यानी कि बुरा करते हुए कहा है कि इसके लिए जिम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाना जाना चाहिए। दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने ट्वीट करके कहा है कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान की एक लड़की के किडनैपिंग और उसके साथ हिंसा की घटना की हम निंदा करते हैं। तालिबान ने कहा, हम पाकिस्तान सरकार से अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन्हें सजा देने के लिए अपील करते हैं ताकि इस तरह के कामों की वजह से दोनों देशों के बीच में नफरत ना पैदा हो। एक और बड़ी खबर भी पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर एक और हादसा सामने आया है। सिंधु हाईवे पर बस से जा रही एक यात्रियों से भरी ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से जाके भिड़ गई। यहाँ पंजाब के डेरा गाजी खान में सिंधु हाईवे पर मंडे को एक यात्री बस के ट्रक से टकराकर काफी बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई और 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये बस सियालकोट से राजनपुर जा रही थी। डेड बॉडीज और घायलों को DHQ टीसलिंग हॉस्पिटल DG खान में ट्रांसफर कर दिया गया है। एक और बड़ी वर्ल्ड वाइड खबर आ रही है कि सारे जर्नलिस्ट निशाने पर हैं। दुनिया भर में सरकारों ने 180 जर्नलिस्ट की जासूसी की है। इनमें हिंदुस्तान के तकरीबन 40 जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। सभी सरकारों की आलोचना करने वाले हैं। दुनिया भर में सरकारों ने जर्नलिस्ट की जासूसी के लिए इजराइल के सॉफ्टवेयर पेगासस की मदद ली है। संडे को 16 मीडिया जर्नलिस्ट की साझा पड़ताल के बाद जारी रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि फोन सिस्टम्स हैक किए जा रहे थे। इसके बाद खुलासा हुआ कि दुनिया भर में 180 से ज्यादा लोग, 180 रिपोर्टर्स और जर्नलिस्ट सरकारों ने अपनी निगरानी में ले रखा है। इन देशों में भारत भी शामिल है, जहां सरकार और प्रधानमंत्री मोदी की आलोचना करने वाले पत्रकार निगरानी के दायरे में थे। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पेगासस के क्लाइंट्स ने ऐसे जर्नलिस्ट की जासूसी कराई जो सरकार की नाकामियों को उजागर करते रहे हैं, जो उनके फैसलों की आलोचना करते रहे हैं। दरअसल पेगासस एक ऐसा ऐप है जो कि एक्टिव होने के बाद फोन के SMS, ईमेल, व्हाट्सएप चैट, कॉन्टैक्ट बुक, JPSD डेटा, फोटो और वीडियो लाइब्रेरी, कैलेंडर, हर चीज में एक्सेस ले लेता है। ऐसे में ये काफी घबराने वाली बात है, क्योंकि तमाम जर्नलिस्ट के कुछ केसेस सामने भी आने लगे हैं। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.